महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि काशी में महादेव जी को देखकर और काशी के घाटों को देखकर किसी को वैराग्य चढ़े तो बात समझ में आती है, क्योंकि बाबा जी का स्वरूप ही सन्यासी वाला है। लेकिन महाराज जी, वृंदावन में आकर और प्रिया प्रीतम को देखकर किसी को घोर वैराग्य आ जाए, ये बात महाराज जी समझ के बाहर की है। सही पूछो तो काशीनाथ को भी यहां वैराग्य हो जाता है काशीनाथ को भी यहां वैराग्य हो जाता है। गोपी बने हुए, गोपीश्वर बने हुए वृंदावन में विराजमान है। जो प्रेम है ये समस्त राग नष्ट कर देता है। देखो, थोड़ी सी मलिन झांकी, निर्मल झांकी नहीं कह रहा हूं, मलिन झांकी, प्रेम ना होकर के वो राग है, पर उसका स्वरूप देखो। संसार में उसे प्रेमी कहते हैं, पर उसे राग कहा जाता है, प्रेम नहीं कहा जाता। उसे कामासक्त चित्त को राग कहा जाता है। एक लड़की एक लड़का दोनों थोड़ा सा राग कर लेते हैं, अब उनके मिलन में बाधा पहुंचने लगी, दोनों अपने अपने परिवार को छोड़ देते हैं। अब उनके परिवार भारी विरोध में उतर गए, दोनों अपने प्राण छोड़ देते हैं। सुना है नहीं सुना? एक लौकिक राग में इतनी ताकत है कि दोनों अपने परिवार को छोड़ दिए, दोनों अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। इतना बड़ा वैराग्य, इतना बड़ा राग त्याग कि दोनों ने एक साथ जहर खा लिया। फिर ये तो प्रेम देश है, ये तो प्रिया प्रीतम का प्रेम देश है। यहां कोई बड़ी बात है क्या? वृंदावन में वैराग्य होना बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रेम समस्त रागों का नाश कर देता है। प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न होता है, उससे जैसा वैरागी कौन होता है? गोपियों जैसा वैरागी कौन था? तभी तो उद्धव जैसे वैरागी गोपियों की चरण धूलि पर अपने मस्तक को रखा। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। क्यों? क्योंकि गोपी के हृदय में श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली गोपियां, न पति, न पुत्र, न परिवार, न शरीर, कोई राग नहीं, और सबके बीच में रह रही, सबके बीच में रह रही है। इसलिए भाई, ये प्रेम देश है। यहां वास्तविक वैराग्य तो यही होता है। वास्तविक क्या मतलब? मोक्ष त्यागी भी आई है। काशी में तो वैराग्य मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन वृंदावन में वैराग्य मोक्ष त्याग करके भी होता है। मोक्ष के भी वैरागी यहां मिलेंगे। प्रेमानुरागी जन यहां मोक्ष का भी त्याग कर देते हैं। इसलिए प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है। देखो ना, हमने आपको साधारण मलिन उदाहरण दिया कि वो 20 वर्ष से प्यार करने वाले माता पिता परिवार को छोड़ देते हैं। ज्यादा बिन पड़ा तो अपने प्यारे प्राण और देह का त्याग कर देते हैं सांसारिक राग के लिए। फिर परमात्मा से प्यार करने वाले अगर संसार से वैराग्य कर ले तो कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? महाराज जी,